इजराइल और अमेरिका द्वारा शनिवार को ईरान पर किए हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। जवाबी कार्रवाई के दौरान ईरान ने इजराइल, सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, कुवैत समेत कई देशों पर मिसाइलें दाग दीं, जिसके चलते तनाव और अधिक बढ़ गया है। बढ़ते तनाव के बीच ईरान की सरकारी मीडिया ने सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामनेई की मौत की पुष्टि कर दी है। इसके साथ ही ईरान में 40 दिन के शोक की घोषणा कर दी है। खामनेई की मौत के तुरंत बाद ईरान ने 14 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल ड्रोन से हमला किया। अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर किया गया हमला अब युद्ध की शक्ल ले चुका है। टकराव अब और बड़ा होता जा रहा है। युद्ध के पहले 24 घंटे में ही अमेरिका ने दावा किया है कि ईरान के 1000 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया गया, जिनमें मिसाइल साइट, कमांड सेंटर और रिवॉल्यूशनरी गार्ड के मुख्यालय शामिल हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक इस ऑपरेशन में स्टेल्थ बॉम्बर, ड्रोन, फाइटर जेट और एंटी मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। वहीं सोमवार तड़के इजराइल ने भी तेहरान समेत कई शहरों पर नई एयर स्ट्राइक की है। खाड़ी देशों ने ईरान को चेतावनी दी। इस बीच युद्ध का दायरा दूसरे देशों तक फैलता दिख रहा है। लेबनान का हिजबुल्लाह भी एक्टिव हो गया है। उसने इजराइल के हाइफा शहर की ओर रॉकेट दागे, जबकि साइप्रस में ब्रिटेन के अक्रोतिरी एयरबेस पर ड्रोन हमला होने की खबर है। खाड़ी देशों में भी तनाव बढ़ गया है और गल्फ कूनप्रेशन काउंसिल के सदस्य देशों ने आपात बैठक कर ईरान के हमलों की निंदा की। यूएई, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान ने कहा कि नागरिक इलाकों को निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और जरूरत पड़ने पर सुरक्षा के लिए कड़ा कदम उठाया जाएगा। ट्रंप बोले, अमेरिकी सैनिकों की हो सकती है मौत। अमेरिकी सेना ने माना है कि ईरान पर हमले के लिए चलाए गए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर दोहराया है कि इस युद्ध में और सैनिकों की मौत हो सकती है। उन्होंने कहा कि 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं और आगे भी नुकसान हो सकता है, लेकिन अंत में यह कार्रवाई दुनिया के लिए अच्छा साबित होगी। ट्रंप ने संकेत दिया कि ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है और हालात और गंभीर हो सकते हैं। तेल की कीमतों में उछाल, इस युद्ध का असर अब वैश्विक बाजार पर भी दिखने लगा है। हमलों के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में तेज उछाल आया और कच्चा तेल $80 प्रति बैरल के पार पहुंच गया। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर मिडिल ईस्ट में संघर्ष लंबा चला तो दुनिया भर में महंगाई बढ़ सकती है और तेल सप्लाई पर बड़ा असर पड़ सकता है। लगातार बढ़ते हमलों, धमकियों और जवाबी कार्रवाई के बीच मिडिल ईस्ट में हालात बेहद खतरनाक बने हुए हैं। सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और मातम मना रहे हैं। पाकिस्तान में अमेरिकी मिशन में लोगों ने घुसकर तोड़फोड़ की। यहां हिंसा में कम से कम 9 के मारे जाने की खबर है। ईरान ने 40 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। खामेनेई की मौत पर मातम केवल ईरान तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत समेत दुनिया के कई देशों में प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं ईरान खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी एयरबेसों को निशाना बना रहा है। इसके चलते अन्य देशों के साथ भी तनाव बढ़ता ही जा रहा है। पाकिस्तान में प्रदर्शनकारी कराची स्थित अमेरिका के वाणिज्य दूतावास में घुस गए और जमकर तोड़फोड़ की। हमलों के बाद भड़के हुए ईरान ने भी पड़ोसी देशों में स्थित अमेरिकी एयरबेसों को निशाना बनाया। ये हमले ऐसे समय में हुए जब हाल के हफ्तों में तनाव काफी बढ़ गया है। अमेरिकी युद्धपोत क्षेत्र में तैनात किए जा चुके थे और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वह ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने के लिए एक समझौता चाहते थे। ये उस समय हो रहा है जब देश के भीतर भी हालात चुनौतीपूर्ण हैं और राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बाद सरकार के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा है। ईरान के हमलों की वजह से कतर, सऊदी अरब, इराक और अन्य देशों में भी उसका विरोध हो रहा है। वहीं खबर के मुताबिक यूएई में ईरान के हमले में एक शख्स की मौत भी हो गई है। इस युद्ध से कच्चे तेल की कीमतों में तगड़ा इजाफा हो सकता है। साथ ही इसके सप्लाई चेन में भी बाधा आ सकती है, क्योंकि दुनिया का 40% से ज्यादा कच्चा तेल हॉर्मुज जलमरुमध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जल मार्ग से आता है। यह दुनिया का सबसे व्यस्त तेल मार्ग है और यह ईरान के अधीन आता है। भारत, चीन समेत दुनिया के ज्यादातर देश इसी मार्ग से कच्चा तेल आयात करते हैं। यह मार्ग खाड़ी देशों के कच्चे तेल निर्यातकों को वैश्विक बाजारों से जोड़ता है। अगर ईरान इसे बंद करता है तो दुनिया का ज्यादातर कच्चा तेल बाधित हो सकता है, जिसका दुनिया की इकोनॉमी पर गहरा असर पड़ सकता है। यही नहीं, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें देश में पेट्रोल डीजल के भाव पर असर डालकर महंगाई में इजाफा कर सकती हैं।